सर्वेभ्यो नमो नमः। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अर्थात अकेला आदमी कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन वही काम अगर संगठन में किया जाए तो कार्य सफल होता है। कुछ ऐसे ही आज की हमारी कहानी में भी बताया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है समवायो ही दुर्जय। एकता अजय होती है, एकता में ही शक्ति होती है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। बहुत पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता। समय से उसकी संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार किसी मस्त हाथी ने या प्रमथ हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर तस्य शाखाम उसकी टहनी को शुंडेन यानी सूंड से तोड़ डाला। चटकायाः नीरम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिर पड़ा। तेन अंडानि विशीर्णानि। उसके अंडे फूट गए। अथ सा चटका वेलपत। तब वह चिड़िया रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटानां खगा दुखेन ताम अपृच्छत। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुखपूर्वक उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि? हे देवी, तुम किस लिए रो रही हो? चटका अवदत्। चिड़िया कहने लगी, दुष्टे अनेकेन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर दी है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत्। उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख अपसरेत मतलब दूर होगा। तथा काष्ठकूटा ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम आनयत। इसके बाद काष्ठकूट उसे वीणारवा नामक मक्खी के पास ले आता है। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। उनकी बातों को सुनकर मक्खी कहने लगी, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी एक मित्र मेघनाद नाम का मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत्ति यथोचितम करिष्यामः। शीघ्र ही उसके पास चलकर उचित कार्य करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदिताम्। तदानीं तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृतांत निवेदन कर दिया, सारी कहानी उसको बताई। मेघनादा आवदत। मेघनाद कहने लगा, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम। जिस प्रकार मैं कहता हूं उसी प्रकार करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करो। येन सा नयने निमील्य स्थास्यति। जिससे वह आंखें बंद करके पड़ा रहेगा। तदा काष्ठकूटा चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी आंखों को फोड़ डालेगा। एवं सा गजः अंधा भविष्यति। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयं गमिष्यति। प्यास से व्याकुल वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति। मार्ग में या रास्ते में विशाल गड्ढा है। तस्यन्तिके अहम स्थास्यामि। उसके पास में मैं खड़ा हो जाऊंगा। शब्दम च करिष्यामि। और शब्द करूंगा।
अर्थात वो अपनी आवाज टर टर करके निकालेगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरे शब्दों के द्वारा उस गड्ढे को तालाब मानकर सह यानी वह हाथी तस्मिन एव उस गड्ढे में ही पतिष्यति गिर जाएगा और मरिष्यति मर जाएगा। अत तथा कृते स गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महता गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। अत तथा कृते तब वैसा किए जाने पर वह हाथी मध्याह्न यानी दोपहर के समय मंडूकस्य शब्दम मेंढक के शब्द का अनुसरण करके महता गर्तस्य बहुत बड़े गड्ढे में अंतः गड्ढे में गिर पड़ा और मृत मर गया। तथा च उक्तम और कहा भी गया है बहु नामप्य साराणाम समवायो ही दुर्जय। अनेक निर्बल प्राणियों का संगठन भी कठिनता से जीतने योग्य होता है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे चिड़िया ने अपने बच्चों को बचाने के लिए एक संगठन बनाया और हाथी को नष्ट कर दिया। इसलिए कहते हैं कि संगठन में काफी शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है। अकेला आदमी शायद असंभव कार्य ना कर सके, लेकिन अगर वही संगठित होकर काम किया जाए तो काम आसानी से किया जा सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।